हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही नॉलेजेबल एंड यूजफुल टॉपिक जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती है, तो आज मैं इन्हीं के ऊपर पूरा अपना पैराग्राफ लेकर आई हूँ। तो चलिए फटाफट से पूरे पैराग्राफ का एक एक वर्ड का हम हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर जरूरी नहीं होता जो हमारा इलाज करता है उसी को हम डॉक्टर कहें। जो पीएचडी कर लेते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, एक डिग्री होती है ना, उसको पाने वाले इंसान भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारे अंबेडकर साहब थे वो फिलोसोफर ही थे। ठीक है। बी आर, इनके नाम की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक है, जिनको हम बाबा साहेब अंबेडकर जी भी कहते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस इन इंडिया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर, इज यानी है, अ एक, सिंबल का मतलब होता है चिन्ह या फिर प्रतीक, ऑफ काके की, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता यानी कि सबको समान समझना, एंड और जस्टिस का मतलब न्याय। ठीक है। इन यानी में, इंडिया यानी भारत। तो मीनिंग समझते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस इन इंडिया यानी भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता और न्याय के एक प्रतीक हैं, एक चिन्ह है। ठीक है। नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोन यानी जाने जाते हैं, जाने जाते हैं, एज के रूप में। यहाँ पर एज का मतलब है के रूप में। आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब होता है एक तरीके से डिजाइनर, किसी भी चीज को डिजाइन करना। ठीक है ना। ऑफ काके की, आप निर्माता भी बोल सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन यानी कि भारतीय, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। ठीक है। नोन वो जाने जाते हैं, एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में यानी भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। ही प्लेड अ पिवोटल रोल इन एबॉलिशिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ही प्लेड यानी उन्होंने, निभाया, प्ले करना, प्ले करने के दो मतलब होते हैं, एक तो खेलना होता है ना, किसी और चीज को प्ले करना यानी उसे चालू करना, और एक प्ले का मतलब होता है निभाना, कोई भूमिका निभाना। ठीक है। यानी कि एक, पिवोटल, ये क्या वर्ड है? पिवोटल का मतलब होता है निर्णायक यानी कि प्रमुख। ठीक है। रोल का मतलब भूमिका। इन यानी में, अबॉलिशिंग, अबॉलिश करना, खत्म करना, क्या करना? खत्म करना। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट होती है जाति, बेस्ड का मतलब आधारित, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो जाति आधारित भेदभाव यानी कि जाति के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव। एंड और प्रमोटिंग, प्रमोट करना, बढ़ावा देना या फिर वृद्धि करना। इक्वालिटी यानी समानता, तो समानता में वृद्धि करना। अमंग, अमंग का मतलब के बीच। जब दो लोगों के बीच की बात हो रही होती है तब हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, और जब दो लोगों से ज्यादा लोगों के बीच की बात होती है तब हम अमंग या फिर अमंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सिटीजन्स यानी कि नागरिक। तो मीनिंग समझते हैं। ही प्लेड अ पिवोटल रोल इन अबॉलिशिंग
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, है ना, यानी उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने में एक निर्णायक भूमिका, एक प्रमुख भूमिका निभाई है। एंड प्रोमोटिंग इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, और उन्होंने नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा दिया है, यानी कि उसमें वृद्धि की है। अंबेडकर एनविजन्ड अ सोसाइटी built on the principles of friendship, equality and brotherhood. अंबेडकर यानी कि अंबेडकर साहब। एनविजन करना, कल्पना करना, तो ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, यानी उन्होंने कल्पना की, अंबेडकर जी ने कल्पना की। अ सोसाइटी, एक समाज की। बिल्ट यानी कि निर्मित, ऑन यानी पर, द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंडशिप, प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, ऑफ काके की, फ्रेंडशिप यानी मित्रता या फिर दोस्ती, इक्वालिटी यानी समानता, एंड ब्रदरहुड, एंड और ब्रदरहुड भाईचारा। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। अंबेडकर एनविजन अ सोसाइटी, यानी अंबेडकर साहब ने एक समाज की कल्पना की थी। बिल्ट ऑन, जो निर्मित थी, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता के सिद्धांत पर, इक्वालिटी यानी समानता के सिद्धांत पर, एंड ब्रदरहुड और भाईचारे के सिद्धांत पर। ठीक है, ऐसी सोसाइटी की अंबेडकर साहब ने कल्पना की थी। डिस्पाइट हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस, ही फेस्ड severe caste based discrimination during his early life. Despite मतलब के बावजूद, his यानी कि उनके, significant महत्वपूर्ण, contributions योगदान, he faced यानी कि उन्होंने सामना किया, सीवियर का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति आधारित भेदभाव। ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, हिज यानी कि उनकी या फिर उनका, अर्ली लाइफ का मतलब होता है प्रारंभिक जीवन या फिर शुरुआती जीवन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं। डिस्पाइट हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि उनके महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद, ही फेस्ड सीवियर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने गंभीर जाति आधारित भेदभाव का सामना किया। ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ, उनके प्रारंभिक जीवन में यानी कि शुरुआती जीवन में। ठीक है ना। डॉक्टर बी आर अंबेडकर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू, डॉक्टर बी आर यानी कि भीमराव अंबेडकर, यहां पर अंबेडकर में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब क्या होता है, काके की। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि योगदान, टू के लिए, इंडियाज, इंडिया में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी भारत के, भारत की या फिर भारत का। ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक आर इमेजरेबल, सोशल यानी कि सामाजिक, एंड और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, फैब्रिक का मतलब ताना बाना, जैसे कपड़ा बुनते हैं तो हर एक एक धागे को हम बुनते हैं, है ना, वो चीज। आर यानी है। इमेजरेबल, इमेजरेबल का मतलब होता है बहुत बड़ा या फिर असीमित, यानी जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान टू इंडियाज सोशल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक,
यानी भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने के लिए आर इमेजरेबल, वो असीमित है यानी कि बहुत बड़े हैं। ठीक है। एज अ रिफॉर्मर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एंड एडवोकेट फॉर इक्वालिटी, हिज एफर्ट्स laid the foundation for a more inclusive and just society. As, यहां पर as का मतलब है के रूप में, यानी कि एक, रिफॉर्मर, ठीक है, रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, सुधारक यानी कि सुधार करने वाला व्यक्ति। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर यानी कि संविधान निर्माता, ठीक है, एंड और एडवोकेट का मतलब वकील, फॉर के लिए, इक्वालिटी यानी कि समानता, हिज एफर्ट्स, हिज यानी कि उनके, एफर्ट्स यानी कि प्रयास, लेड, लेड का मतलब रखा या फिर रखी, लेड बना है ले से, तो ले के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है रखना और एक होता है अंडे देना, जो कि पक्षियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और एक ले का इस्तेमाल सबके लिए किया जाता है, वो क्या होता है, कोई भी चीज को कहीं पर रखना, ठीक है, तो उसी की पास्ट फॉर्म होती है लेड यानी कि रखा या फिर रखी। द फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब नींव, ठीक है, फॉर के लिए, यानी कि एक, मोर का मतलब ज्यादा, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, समावेशी का मतलब उसमें कई चीज और समाहित हो सकती हैं, सम्मिलित हो सकती हैं, ठीक है। एंड और जस्ट, एक जस्ट का मतलब होता है बस या फिर केवल, ठीक है, और एक जस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्ण, जस्ट से ही बनता है जस्टिस, ठीक है। सोसाइटी यानी कि समाज, तो मीनिंग समझ लेते हैं। एज अ रिफॉर्मर, एक सुधारक के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर यानी कि एक संविधान निर्माता के रूप में, एंड एडवोकेट फॉर इक्वालिटी और समानता के वकील के रूप में, हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों ने, लेड द फाउंडेशन, एक नींव रखी है, फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी, एक ज्यादा समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की, ठीक है। एक सुधारक के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में और समानता के वकील के रूप में उनके प्रयासों ने एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी है, ठीक है। हिज विजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इंडिया दैट वैल्यूज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कंटिन्यूज टू गाइड द नेशन। हिज विजन यानी कि उनका या फिर उनकी, विजन का मतलब दृष्टि भी बोल सकते हैं और दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं, ऑफ काके की, और यानी कि एक, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, ठीक है, इंडिया यानी कि भारत, दैट वैल्यूज जस्टिस, दैट यानी जो, वैल्यू करता है यानी कि कीमत देता है, जस्टिस को यानी कि न्याय को, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, एंड और फ्रैटर्निटी, ये क्या वर्ड है, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व यानी कि भाईचारा, कंटिन्यूज यानी कि जारी है, लगातार जारी है, टू गाइड, टू का मतलब के लिए, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, द नेशन, नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। हिज विजन यानी कि उनका दृष्टिकोण, ऑफ अ डेमोक्रेटिक इंडिया, एक लोकतांत्रिक भारत का, दैट वैल्यूज जस्टिस, जो न्याय को वैल्यू करता है यानी कि न्याय को कीमत देता है, कीमत समझता है, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की कीमत समझता है, इक्वालिटी यानी कि समानता की कीमत समझता है, एंड फ्रेटर्निटी और बंधुत्व की कीमत समझता है, कंटिन्यूज टू गाइड द नेशन, वो राष्ट्र का मार्गदर्शन करने के लिए जारी है। जो उनका दृष्टिकोण था एक ऐसे इंडिया का जो न्याय को यानी कि जस्टिस को वैल्यू दे, स्वतंत्रता को वैल्यू दे, समानता को वैल्यू दे, और जो बंधुत्व होता है, भाईचारा होता है, उसको वैल्यू दे, वो आज भी जारी है, टू गाइड द नेशन, राष्ट्र का मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Dr. Ambedkar's life reminds us of the importance of education and perseverance. Dr. Ambedkar's life यानी डॉक्टर अंबेडकर जी, अब का लिख लीजिए, के लिख लीजिए या फिर की लिख लीजिए, ठीक है ना। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की होता है। अब ये काके की किस पे डिपेंड करता है, अगले वर्ड पे, कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ठीक है। तो लाइफ का मतलब जीवन, जीवन होता है एक पुल्लिंग शब्द। अगर यहाँ पर जिंदगी लिखूं मैं तो वो होता है एक स्त्रीलिंग शब्द, तो उसके लिए की आएगा, है ना। और जीवन लिखा है तो यहाँ पर हमने का लगा दिया, यानी अंबेडकर जी का जीवन। रिमाइंड्स अस, रिमाइंड्स का मतलब याद दिलाना, तो याद दिलाता है, अस यानी हमें, ऑफ काके की, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ काके की, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा, एंड और, परसिवेरेंस, परसिवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, किसी काम को करने में हम दृढ़ हो जाएं, ठीक है ना। तो मीनिंग समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लाइफ यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन, रिमाइंड्स अस हमें याद दिलाता है, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के महत्व का, एंड परसिवेरेंस और दृढ़ता का, ठीक है। ही रिमेन्स अ बीकन ऑफ होप फॉर दोज स्ट्राइविंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। ही रिमेन्स यानी वे रहे हैं, रिमेन का मतलब होता है रहना, ठीक है। तो वो रहे हैं, अ यानी कि एक, बीकन ये क्या वर्ड है, बीकन, बीकन का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ, वो स्तंभ, वो खंबा जो हर किसी को प्रकाश देता है, ठीक है। ऑफ काके की, होप उम्मीद या फिर आशा, फॉर के लिए, दोज यानी वे या फिर उनके, स्ट्राइविंग, स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, तो स्ट्राइविंग जो प्रयास कर रहे हैं, टू के लिए, क्रिएट का मतलब बनाना या फिर निर्माण करना, और यानी कि एक, वर्ल्ड यानी विश्व, संसार या फिर दुनिया, फ्री का मतलब मुक्त, फ्रॉम यानी से, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, एंड और, इनइक्वालिटी असमानता, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। ही रिमेन्स अ बीकन ऑफ होप, वे उम्मीद का एक प्रकाश स्तंभ रहे हैं, फॉर दोज उनके लिए, स्ट्राइविंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड जो एक विश्व का निर्माण करने के लिए, एक विश्व को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव से मुक्त हो, एंड इनइक्वालिटी और असमानता से मुक्त हो, ठीक है। तो एक बार दोबारा मतलब समझ लेते हैं। ही रिमेन्स अ बीकन ऑफ होप यानी वे उम्मीद का एक प्रकाश स्तंभ रहे हैं, फॉर दोज उनके लिए, स्ट्राइविंग जो प्रयास कर रहे हैं, टू क्रिएट अ वर्ल्ड एक विश्व के निर्माण के लिए, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव से मुक्त हो, एंड इनइक्वालिटी और असमानता से मुक्त हो, ठीक है। ऐसे लोग जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर पाए जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो और इनइक्वालिटी ना हो यानी असमानता ना हो, है ना। ऐसे वर्ल्ड का जो सपना देख रहे हैं उन लोगों के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी एक बीकन है यानी कि प्रकाश स्तंभ है, ठीक है दोस्तों। पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म और फटाफट से हम दोबारा इसको दोहराते हैं, ठीक है। तो आज का टाइटल था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस इन इंडिया यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत में समानता और न्याय का एक प्रतीक है। नोन वे जाने जाते हैं एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में। ही प्लेड अ पिवोटल रोल उन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाई है इन एबॉलिशिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने में, एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स और समानता नागरिकों के बीच यानी नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देने में। अंबेडकर एनविजन यानी अंबेडकर साहब ने कल्पना की थी अ सोसाइटी एक समाज की, बिल्ट जो निर्मित है,
ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता के सिद्धांत पर, इक्वालिटी यानी कि समानता के सिद्धांत पर, एंड ब्रदरहुड और भाईचारे के सिद्धांत पर। डिस्पाइट हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी उनके महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद, ही फेस्ड सीवियर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने एक गंभीर जाति आधारित भेदभाव का सामना किया। ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ, उनके प्रारंभिक जीवन में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान टू इंडियाज सोशल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक, भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने के लिए, आर इमेजरेबल, वो बहुत बड़े हैं यानी कि असीमित हैं। एज अ रिफॉर्मर, यानी एक सुधारक के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर यानी संविधान निर्माता के रूप में, एंड एडवोकेट फॉर इक्वालिटी, और समानता के वकील के रूप में। हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों ने लेड द फाउंडेशन, नींव रखी है, फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी, एक ज्यादा समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के लिए। हिज विजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इंडिया, उनका दृष्टिकोण एक लोकतांत्रिक भारत का। दैट वैल्यूज जस्टिस, जो न्याय की कीमत समझता है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की कीमत समझता है, इक्वालिटी यानी कि समानता की कीमत समझता है, एंड फ्रेटर्निटी और बंधुत्व की कीमत को समझता है। कंटिन्यूज टू गाइड द नेशन, वो राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए अभी भी जारी है। डॉक्टर अंबेडकर लाइफ, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन, रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाता है, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्व का, एंड और परसिवेरेंस और दृढ़ता का। ही रिमेन्स अ बीकन ऑफ होप, वे उम्मीद का एक प्रकाश स्तंभ रहे हैं। फॉर दोज, उनके लिए, स्ट्राइविंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड, जो एक वर्ल्ड को, एक विश्व को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से मुक्त, एंड इनइक्वालिटी और असमानता से मुक्त। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बहुत सारे इसमें नए नए और यूजफुल वर्ड मीनिंग आए हैं जो आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो इनको आपको नोट करने की जरूरत है, इनको रिपीट करने की जरूरत है, और डेली यूज की लाइफ में उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि आपकी इंग्लिश का बेस अच्छा बन सके। ठीक है ना, इंग्लिश में टेंसेस ही सब कुछ नहीं होते हैं, वर्ड का मीनिंग भी इंसान को पता होना चाहिए और वर्ड्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई चीज ना समझ में आए वो भी पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।